चुके हैं। फिर उसके बाद हम लाउरी ब्राउनस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ चुके हैं। आज हम एक और कंसेप्ट या एक और थ्योरी है लेविस कंसेप्ट, द लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, द लेविस कंसेप्ट। हमने अरेनस कंसेप्ट पढ़ा, उसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स आए। फिर उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में लाउरी ब्राउनस्टेड कंसेप्ट पढ़ा, तो उसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स आए। इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए एसिड और बेसिस को एक और ब्रॉडर डेफिनेशन देने के लिए तो ये कंसेप्ट आ गया लेविस कंसेप्ट। ये जो थ्योरी है ये उन दोनों थ्योरीज पे क्या है रिफर करती है। तो इस थ्योरी में क्या है कि ब्राउनस्टेड का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन पे सारी बात थी, यानी एसिड वो स्पीशी है, वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनर है और बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये ब्राउनस्टेड का कंसेप्ट था। और अरेनस का ये था कि जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन पैदा करे वो एसिड है और जो हाइड्रोक्सिल आयन पैदा करे एक्वा सोल्यूशन में वो बेसिस है। तो ये अरेनस और लाउरी ब्राउनस्टेड ये हमने पढ़े। तो इसमें फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी आए, हमने शॉर्टकमिंग्स में डिस्कस किए, जिनको अरेनस और लाउरी ब्राउनस्टेड की जो थ्योरीज थी वो उनको कवर नहीं पा रही थी। इसको दूर करने के लिए फिर एक और कंसेप्ट 1923 यानी 1923 में द लेविस कंसेप्ट, यानी लेविस ने एक कंसेप्ट पेश किया। उसने फिर एसिड बेस को एक और अंदाज से डिफाइन किया। ये ज़्यादा जर्नल है इसमें। अब बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस कंसेप्ट लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। ये हम एक रिएक्शन हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन है, ठीक, ये रिएक्शन करता है OH के साथ। ये बांड में फिलहाल शो नहीं करता हूं, OH आप सिंपली लिखें। हाइड्रोजन आयन है, ये क्या है हाइड्रोक्सिल आयन है। आपको पता है हाइड्रोजन आयन एसिड से आता है और हाइड्रोक्सिल आयन बेस से आता है। इन दो की अब रिएक्शन हमें पता है कि देयर आर इस हाइड्रोजन के इर्द गिर्द ये लोन पेयर्स मौजूद है, ठीक, ये लोन पेयर। तो रिजल्टेंटली क्या हो जाता है, ये जो लोन पेयर है ये इधर आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, एक बांड इस जोड़े की मदद से बन जाती है। कैसे बनती है, ये तो पहले से मौजूद है, ठीक, ये चीज वजूद में आ गया। अब ये कैसे आया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने इस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद क्या हुआ, इस प्रोटॉन ने यहां से लोन पेयर को पिक कर दिया और इस हाइड्रोक्सिल आयन में जो ऑक्सीजन है इन्होंने क्या किया, ये डोनेट किया ये पेयर। इस डोनेशन के नतीजे में ये बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड क्या है, ये इनफैक्ट दो इलेक्ट्रॉन है जिनसे ये बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन आयन ने क्या या प्रोटॉन ने क्या किया, प्रोटॉन पिक्स अप द इलेक्ट्रॉन पेयर, प्रोटॉन ने ले लिया, ठीक, और किसने दे दिया, हाइड्रोक्सिल ने
हाइड्रोक्सिल ने दे दिया। हाइड्रोक्सिल डोनर हो गया किस चीज का? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े का। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाला कौन है? तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन क्या है? दैट इज द एक्सेप्टर ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोक्सिल आयन क्या है? वो डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो लेविस के मुताबिक, लेविस अभी कैसे डिफाइन करता है, आप बिल्कुल इसको देखें। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू लेविस, वो लेविस एसिड है। एनी स्पीशीज दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन को एक जोड़े को वो क्या करे? एक्सेप्ट करे, अकोमोडेट कर ले, तो वो क्या है? वो लेविस एसिड है। और वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता हो, डोनेट करता हो, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है? वो लेविस बेस है। सो अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट के मुताबिक वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर का काम सरअंजाम दे, वो क्या है? वो लेविस एसिड है। और वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे वो क्या है? वो लेविस बेस है। ठीक, यानी इस कंसेप्ट में लेविस में एसिड और बेस के दरमियान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की एक जोड़े की क्या होती है? ट्रांसफर होती है। मिसाल के तौर पे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम ये कह सकते हैं कि अब हम डिफाइन करते हैं एसिड को। कैसे डिफाइन करते हैं? एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस से मुराद क्या है? मॉलिक्यूल या आयन capable of accepting a pair of electrons. एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकती है, आयन भी हो सकती है, जिसमें क्या काबिलियत हो, क्या सलाहियत हो, जो इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े को एक्सेप्ट करे और अकोमोडेट कर सके। फॉर एग्जांपल, ये जो अबाव एग्जांपल है आपके सामने, इसमें क्या है? हाइड्रोजन आयन। हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। बात क्लियर? इसी के मुतवाज़ी हम बेस की भी डेफिनेशन लिखते हैं, तो यही डेफिनेशन है। एनी सब्सटेंस क्या हो? मॉलिक्यूल और आयन। वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है आपका सब्सटेंस, वो आयन भी हो सकता है। क्या हो उसमें सलाहियत? कैपेबल ऑफ donating an electron pair या a pair of electron. Any substance, molecule or ion। अब इस केस में क्या है आपके पास? हाइड्रोक्सिल आयन या के साथ हो, ताकि पता चले कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी इस तरह कर सकता है। तो एसिड और बेस की डेफिनेशन, ये एसिड जो है, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? एक्सेप्टर। और बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन
पेयर क्या है? डोनर। ठीक, अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। यानी कहने का मकसद ये है कि कोई भी स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा न लिया हो, वो क्या कर सकता है? वो बतौरे बेस काम कर सकता है। ठीक, हमने, अगर आप रिकॉल करें, लाउरी ब्रॉन्स्टेड में जो बेस की डेफिनेशन बताई थी कि बेस वो है जो क्या करे? जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक, तो तमाम ब्रॉन्स्टेड के जितने भी बेसिस हैं, उन सब में ये खसूसियत है कि वो बतौर लेविस बेस भी का एक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये NH3, ये चीजें कर सकते हैं ना। इनके पास लोन पेयर है। जो लोन पेयर जिनके पास हो, वो क्या है? दे आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे कैन एक्ट एज लेविस बेस। अच्छा, तो इनके लिए शर्त क्या है? कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वो बतौर लेविस बेस एक्ट कर सकते हैं। ठीक, कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो काम कर सकता है। ठीक, इस तरह फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड, ये अल्कोहल्स है, ये देखो है ना, लोन पेयर है, ये काम कर सकते हैं बतौरे क्या? बेस काम कर सकता है। समझ आ रही मेरी बात? इसी तरह जो एनाइंस है, जिस तरह क्लोराइड है, जिस तरह हाइड्रोक्साइड है या हाइड्रोक्सिल है, जिस तरह साइनाइड है, नेगेटिवली चार्ज आयंस, एनाइंस, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। ये भी बतौर, ये भी लोन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा डोनेट कर सकते हैं, लिहाजा ये भी एक्ट कर सकते हैं बतौर लेविस बेस। ठीक, इसके मुकाबले में ये हमारे पास क्या हो गया? हमने आपको बेस बताया। अब बात ये है कि एसिड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एसिड के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो क्या हो? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन पेयर उसने अकोमोडेट करना है। अब उसके साथ पास अकोमोडेशन की जगह रिक्वायर्ड है, तो उनके पास ये क्या है? इनके पास वैलेंस जो शेल है, वैलेंस शेल या वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस शेल वेकेंट होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसमें क्या कर सके? उसको अकोमोडेट कर सके। ठीक, ये उसके लिए रिक्वायरमेंट है। अब ये तो आपको एसिड की डिफिनेशन बताई। एसिड क्या है? वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। आपको बताए भी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह, जिनके पास लोन पेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, जिनके पास जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो एक्ट कर सकते हैं बतौर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के। और ये वो एलिमेंट्स जो क्या हो, जिनके वैलेंस शेल में वेकेंट ऑर्बिटल हो,
ये इनको ले सकते हैं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम इस पे बात करेंगे BF3 AlCl3 एटसेट्रा। और इसके अलावा जो केटाइंस है, जो क्या है, जो केटाइंस है, जिस तरह ये केटाइंस है, हाइड्रोजन, सिल्वर आयन, ये अच्छे एक्सेप्टर हैं। सोडियम आयन वगैरह जो है वो इतने अच्छे एक्सेप्टर नहीं, इतनी टेंडेंसी नहीं है। इनमें भी ये गुंजाइश है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये है जब एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा देता है और दूसरा स्पीशी उस जोड़े को एक्सेप्ट करता है, तो अब ये कौन सी बॉन्ड बन गई? आपने बॉन्ड के अक़साम पढ़े हैं। अब हम इनकी केमिस्ट्री देखते हैं कि जब एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, सो व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन देयर स्ट्रक्चर, और कौन सी केमिस्ट्री इनमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अब केमिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। अब इसमें बॉन्डिंग की क्या सूरत हाल है? ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह बॉन्डिंग बना है, ठीक। ये NH3 का लेविस डॉट फार्मूला है। ये क्रॉस जो है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। अब आप देखिए नाइट्रोजन के इर्द गिर्द कितने एटम है? 1 2 3 4 5। जोड़े तो 4 है, ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये 3 को कहते हैं, इनको कहते हैं बॉन्ड पेयर, जो इसने दूसरे एटम के साथ शेयर किए। ये जो जोड़ा है इसको कहते हैं लोन पेयर, ठीक। अब ये अगर बॉन्ड बनाता है, ये हमारे साथ एक कंपाउंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन की क्या है? एटॉमिक नंबर 5 है। पहले शेल में 2 है, उनका तो काम नहीं है। दूसरे शेल में कितने हैं? 3 है, लाइक दिस, ये 3 है। अब फ्लोरीन इधर से आता है, इस तरह बॉन्ड इसके साथ बनाता है, ठीक। अब इसको कहते हैं, ये बोरोन BF3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। इसके आखिरी शेल में एक वीकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, तो इस ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक। यहां पर ये जो लोन पेयर है, ये जब आएगा तो इनके दरमियान एक बॉन्ड कायम हो जाएगा। कैसे बॉन्ड कायम हो जाएगा? इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेट फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिखता हूं, ये तीर का निशान B, ये चीज बन जाती है, ठीक। ये तीर का निशान क्या है? ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है। तो इसमें इसने क्या किया? बतौर बेस काम किया, लेविस बेस। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया बतौर एसिड। सो दिस इज लेविस एसिड, दिस इज लेविस बेस। ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, ठीक। और इनसे ये स्पीशी बन गई। इस तरह चीज को हम कहते हैं एडक्ट, ADDUCT, एडक्ट। ये जो प्रोडक्ट में बनता है एडक्ट। एक और एग्जांपल आप देखें, अमोनियम आयन कैसे बनता है। यही अमोनिया का स्ट्रक्चर आप ले लें,
ये अमोनियम आयन इस तरह बन जाती है। और ये जो बॉन्ड बन गया ये क्या है, ये डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ ये बांट जाता है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये इसमें बतौर लेविस बेस, ये क्या है, लेविस एसिड। ठीक, तो ये है लेविस का कंसेप्ट। इसमें मसला क्या हल हो गया, खासकर एसिड का एक ब्रॉडर डेफिनेशन हमें मिल गया। हमने हारिनस में भी बात की थी, हमने ब्राउनस्टेड में भी बात की थी कि एसिड का जो डेफिनेशन है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसको हारिनस और ब्राउनस्टेड एसिड नहीं डिक्लेयर करते, लेकिन लेविस के मुताबिक वही कंपाउंड है BF3, ये अरीनस के मुताबिक एसिड नहीं है, ये ब्राउनस्टेड के मुताबिक एसिड नहीं है, लेकिन ये किसके मुताबिक एसिड है, ये लेविस कहता है चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लिहाजा इनमें वीकेंट ऑर्बिटल मौजूद है वैलेंशियल में, इट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट कैन एक्ट एज व्हाट, ये एक्ट कर सकता है बतौर एसिड। यानी इस थ्योरी ने एसिड को एक ब्रॉडर डेफिनेशन दी, बहुत सारे कंपाउंड इसमें अकोमोडेट हो गए हैं। तो सिंपल सी टॉपिक है आज की, लेविस कंसेप्ट क्या है, ये लाउरी ब्राउनस्टेड और आरएनएस के कंसेप्ट में जो वीकनेसेस है उनको दूर करने के लिए ये कंसेप्ट आ गया, 1923 में आ गया। इसके मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और बेस वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो। फिर हमने एक एग्जांपल दी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन एक पेयर देता था और हाइड्रोजन आयन उसको एक्सेप्ट करता था। तो हाइड्रोजन आयन एसिड हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो गया, बेस हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन सी चीज़ें एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें बेस के तौर पे। अब एसिड में दो चीज़ें आप ज़हन में रखें मेजर, एक ये है कि कोई भी ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, जिस तरह बोरोन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इनमें क्या होता है, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इनमें वीकेंट ऑर्बिटल होती है। वीकेंट ऑर्बिटल जो होता है उसमें इनमें ये सलाहियत है कि इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा केटाइंस भी मुख्तलिफ जो हैं वो बतौर लेविस एसिड काम कर सकते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन आयन है, इसी तरह आपका सिल्वर आयन है, इनकी अच्छी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन ये जो सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन है, ये भी है, आप कह सकते हैं लेविस एसिड, लेकिन इनमें इतनी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक, और दूसरी बात ये बेस की, जब हमने बात की कि बेस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये कौन से स्पीशी हो सकते हैं, वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दे कैन एक्ट एज लेविस बेस। जिस तरह हमारे साथ क्या है, अमोनिया है, वाटर है, या अल्कोहल में भी लोन पेयर होता है, या अमाइंस है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये दे कैन आल्सो एक्ट एज लेविस बेस। इसके अलावा जो एनाइंस है, जिस तरह आपका क्लोराइड है, हाइड्रोक्सिल आयन है, साइनाइड आयन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, इनके साथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी बात यह कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, उसमें सिर्फ इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा जो है वो एसिड्स कबूल कर लेता है और बेस डोनेट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा। ठीक, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस से आता है, बेस डोनेट करता है, और कौन एक्सेप्ट करता है, लेविस एसिड एक्सेप्ट करता है। इसके भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, जिस तरह ये हमारे साथ है अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड की हमने एग्जांपल दी। बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो, उसमें वीकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, ऑक्टेट रूल में भी इनके देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मजीद गुंजाइश है, सो इट कैन अकोमोडेट। ठीक, तो ये एसिड का काम कर, और ये चूंकि लोन पेयर है,
ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये इनसे ये प्रोडक्ट बनेंगे। और एक अहम बात ये है कि लेविस एसिड और लेविस बेस के दरमियान जब भी रिएक्शन होता है तो इनमें जो नया बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं बनता है। इसमें एक एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो डोनेशन वाला काम है, जहाँ पे डोनेशन होती है वहाँ पर कौन सी बॉन्ड होती है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक, इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल दिया कि अमोनिया, hydrogen ion, again ammonia is a lone pair of electron, it can react to form ammonium ion। ये जो निशान है इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं। और एक बात आपको ये बताओ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट जब एक बार बॉन्ड बन जाता है फिर इन चारों बॉन्डों का कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये सारे एक जैसे होते हैं। उसमें ये पता नहीं चलता है कि अमोनियम आयन में कौन सा कोवेलेंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हुआ हमारा लेविस कंसेप्ट। अब तक हमने एसिड के 3 कंसेप्ट्स पढ़े, अरहिनस, लाउरी ब्रॉन्स्टेड, और आज हमने पढ़ा लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट में क्या है? एसिड के वो जो कंपाउंड्स थे या वो मॉलिक्यूल्स, वो स्पीशीज जो उनके बाकी 2 कंसेप्ट में नहीं आ रहे थे, यहाँ एक ब्रॉडर डेफिनेशन इनको मिल गई, और वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, किसी भी चीज़ को हम एसिड कह सकते हैं। तो आज तक इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है पीएच पे बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।